माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल के एक और न्यू लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में ग्रेडियंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम कंप्लीट करा देंगे। इसके बाद ग्रेडियंट के सारे क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे, सभी टाइप्स के आपके कंप्लीट कर दिए जाएंगे आज के इस सेशन में। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में डाइवर्जेंस के बाद चल जाएंगे ग्रेडियंट के बाद डाइवर्जेंस एंड कर्ल पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट अभी चल रहा है। हम डाइवर्जेंस पढ़ेंगे। अभी तक तो सिर्फ ग्रेड 5 पढ़ते थे, अब ग्रेड डॉट 5 पढ़ेंगे, ग्रेड क्रॉस 5 पढ़ेंगे। वो चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। बट आज के इस लेक्चर में कुछ और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो कि शायद ही आपको आएंगे तो है ही, ऐसी कोई बात नहीं है, बट डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर से करते आ रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस लेते हैं हम डिफरेंट टाइप्स के लेते हैं, ताकि हर एक सेक्शन हमारा कवर हो सके। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, चलिए उससे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, आइए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए बी सी। हमें वैल्यू निकालना है किसका, कांस्टेंट ए बी और सी का, सो दैट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड क्यूब एक्स क्यूब। ये हमारा फंक्शन दिया जा रहा है और इसी को हम सॉल्व करके किस पर, एट पॉइंट 1, 2, -1 हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। और इस फंक्शन का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64 दिया जा रहा है। मतलब इस फंक्शन का जो ग्रेड आएगा, ग्रेडियंट जो निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड आपका 64 है इन द डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के पैरेलल में। इट मींस दैट आपका जो मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64 है, वो किसके डायरेक्शन में है, जेड के डायरेक्शन में। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं आपको हम बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस आ जाए आपके एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैसा कि हम बता रहे हैं। हो सकता है सिर्फ यहाँ पर फंक्शंस की वैल्यू अलग हो जाए, पॉइंट्स की वैल्यू अलग हो जाए, मैग्नीट्यूड की वैल्यू अलग हो जाए, बट लगाने का तरीका सिमिलर ही रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी नॉइज आज ज़्यादा आ रही होगी बिकॉज आज बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और इसलिए थोड़ी नॉइज आपको समझ में आ रही होगी, सो डोंट वरी। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। फाई की वैल्यू सबसे पहले हमें दी गई, तो फाई बराबर ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस में बी वाई जेड प्लस में सी जेड क्यूब एक्स क्यूब। इतना हो सकता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। फाई की वैल्यू हमने लिख ली। अब सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रेड फाई। ग्रेड फाई निकालो सबसे पहले। ग्रेड फाई निकालने के लिए हमें डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड हमें पता होना चाहिए। बिना पता हुए हम इसको नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ग्रेड फाई फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जो कि आप लोग हमेशा से करते आ रहे हो। सो चलिए देखेंगे यहाँ पर डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का करेंगे तो x1 हो जाएगा, तो ए वाई स्क्वायर। यहाँ पर तो x है ही नहीं, यहाँ पर x है, प्लस में 3 आगे आ जाएगा, 3c जेड क्यूब एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। y के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, y है 2 आगे आ जाएगा, 2axy प्लस में y इसमें भी है, bz हो जाएगा। बाकी इसमें y नहीं है इसलिए ये कंसीडर नहीं होगा, बिकॉज 0 हो जाएगा, जनरली आप लोग जानते हो। डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड अगर करें तो जेड के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमारा 0 होगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी जेड नहीं है। जब जेड नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर जेड है इसलिए बी आई वाई बचेगा, बिकॉज जेड का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में। प्लस जेड क्यूब है तो 3 आगे आ जाएगा, 3c जेड स्क्वायर एक्स क्यूब। अगर यही चीज़ आप थोड़ा सिंपल करने के लिए इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं, 8 पॉइंट कितना 1, 2, -1, तो x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है, तो पुट कर देंगे यहाँ पर। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4 है, 4a प्लस 3c तो ऑलरेडी रह जाएगा, z क्यूब है मतलब -1 का क्यूब -1, एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस सी जेड क्यूब, 3c जेड क्यूब ना। ओ सो सॉरी यार, मतलब मेरी बात साहब, जो जेड क्यूब वैल्यू -1, एक्स स्क्वायर वैल्यू 1, -1 इंटू या 1 -3c वाला आएगा, 4a -3c यहाँ पर रखेंगे।
2a तो रहेगा हमारा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 2 जा 4a, यहाँ पर भी 4a मिला। देखो y की वैल्यू 2 है ना, x की वैल्यू 1 है, 2 2 जा 4a, प्लस bz, z की वैल्यू माइनस है तो माइनस b। ये क्या बचा हमारा, by है, y की वैल्यू 2 है तो मतलब 2i हो गया, 2b 3c z स्क्वायर, 3c रहेगा, z स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, एक्स क्यूब मतलब 1 का क्यूब, प्लस में 3c। ठीक है, ये मिला। अब अगर आप निकालेंगे ग्रेड फाई दैट्स योर आई डेल डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू फाई प्लस जे डेल डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू फाई प्लस के डेल डेल जेड विथ रिस्पेक्ट टू फाई। इसमें मूसलाधार बारिश हो रही, बहुत तेज बारिश हो रही है हमारे यहाँ, जरूरी नहीं कि आपके यहाँ हो। तो ग्रेड फाई ये मिला, वैल्यू पुट कर दें फटाफट से, वैल्यू पुट करेंगे तो आई डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप ऑलरेडी निकाल चुके, क्या 4a माइनस 3c प्लस जे कैप, इसको ऑलरेडी निकालो 4a माइनस बी, और इसको ऑलरेडी निकालो 2b प्लस 3c, 2b प्लस 3c, क्या कि यहाँ पर एक बात लिखी गई है, एज ए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64 इन द डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस। अगर मैं इस ग्रेड फाई को निकालूं, ग्रेड फाई की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है, ये बात समझ रहे हो। अगर मैं निकालूं इन द डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस, कहां पर, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू, लिखना चाहो पूरा लिख सकते हो, तो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा था, पैरेलल टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के पैरेलल में अगर मैं देखूं तो जेड एक्सिस के पैरेलल में सिर्फ यही पॉइंट तो बचेगा के का, बाकी ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, क्योंकि आप समझो यार, आपको अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कुछ यहाँ पर इस पॉइंट को, अगर मैं यहाँ पर देखूँ एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट, जेड पॉइंट, कोई भी आप ले रहे हो इस डायरेक्शन में, मतलब जेड के पैरेलल में, तो एक्स ना जा रहे हो ना वाई जा रहे हो, जेड के पैरेलल मतलब बाहर की तरफ आप आ रहे हो, ना एक्स में मूव कर रहे हो ना वाई में मूव कर रहे हो, एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है, तो हमें इधर मूव करना है ना, इधर के डायरेक्शन में लेना है, तो हमें एक्स वाई से मतलब नहीं। इट मीन्स दैट एक्स का कंपोनेंट जीरो होगा, क्या हो जाएगा, 4a माइनस 3c इज इक्वल टू 0, 4a माइनस बी भी जीरो होगा, 4a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसे बना लेते हैं इक्वेशन नंबर, इसे बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलो अब के लिए नाउ आपका जो ग्रेड फाई बचा, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। अब जो आपका ग्रेड फाई बचा, जब आप पैरेलल टू जेड एक्सिस निकाल रहे थे, क्योंकि दिया जा रहा है, कितना बचेगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, 2b प्लस 3c, 2b प्लस 3c के इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां पर देखो, ये तो हमारा ग्रेड फाई मिल गया, सिंपल। यहां पर एक पॉइंट आपसे कहा जा रहा है, हैज ए मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है, 64 है, किस डायरेक्शन में, जेड एक्सिस के डायरेक्शन। जेड एक्सिस के लिए मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, ओ सॉरी ग्रेड फाई निकाल लिया। अब इसका निकालना है मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दिया जा रहा है, गिवन मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ग्रेड फाई इज इक्वल टू 64, ये आपका दिया जा रहा है, एंड ग्रेड फाई की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि ये मॉड है, स्क्वायर रूट आप क्या हो जाएगा, 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर i का कंपोनेंट नहीं है, j का कंपोनेंट नहीं है, जो भी बचा है उसी का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू 64। इसका होल स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 64। हो सकता है इक्वेशन नंबर 4 बना लें इसे, 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 64। अब यहाँ से आप a b c की वैल्यू काउंट कर सकते हो, यहाँ से आप a b c की वैल्यू काउंट कर सकते हो, और कैसे करोगे उसको लिए मैं बताता हूँ, ठीक है। इक्वेशन तीनों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, सभी इक्वेशंस को स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। इक्वेशन नंबर कौन कौन सा बचा है, 1, 2 एंड 4, 3 थोड़ी ना सॉल्व करोगे, ठीक है। चल और भी एक चीज़ ध्यान देना, ये जो पॉइंट है
ये ग्रेटर देन 0 होगा तो आप दिखा भी सकते हो ग्रेटर देन 0, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप इन्हीं से निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 4। इक्वेशन 1, 2 एंड 4 को सॉल्व करने पर कैसे सॉल्व करोगे, आओ देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसे, ये देखो b और c के टर्म में है, सबसे पहले मेरी एक एक बात ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 4a दोनों है, एक में से दूसरे को अगर मैं घटा दूं तो b और c के टर्म में आ जाएगा। फाइनली इससे हम कंपेयर कर सकेंगे, बहुत बढ़िया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड लिख लो, मैं सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड से घटा दो। 4a माइनस 4a पहले लिख ही लो, नहीं तो भूल जाओगे। 4a माइनस 3c, इसे घटा रहे हो तो माइनस लगाओ, माइनस 4a माइनस माइनस प्लस b इज इक्वल टू 0 माइनस 0 ऑलरेडी 0। 4a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, b माइनस 3c इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। ये बचा क्या, इक्वेशन नंबर 5, b माइनस 3c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 एंड 4 को जोड़ दो, देखो 3c कट जाएगा, b के टर्म में आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 2b प्लस 3c, इधर क्या ऐड करेंगे, प्लस b माइनस 3c इज इक्वल टू 64 प्लस 0 64। अब 3c आपस में कैंसिल आउट हो गया, बचा 3b बराबर 64, b बराबर 64/3। ये आपकी b की वैल्यू आ गई, b बराबर 64/3। अब अगर b की वैल्यू आ गई तो b का हम वैल्यू रख सकते हैं, चाहे इक्वेशन नंबर 5 में रखें, चाहे इक्वेशन नंबर हम 4 में रखें, चाहे जिसमें रखें हमारी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, चाहे जिसमें आप रख लीजिए, आपकी इच्छा है। हम इक्वेशन नंबर 5 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 5 में रखिए। देखिए b की वैल्यू क्या है, 64/3 माइनस 3c इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं 3c को उधर भेज दूं, 3c बराबर 64/3 एंड c की वैल्यू निकालूं, 3 इधर डिवाइड होगा तो 64/3 3 जा 9, ये c की वैल्यू आ गई। अब जब आपको b मिल गया, c मिल गया, तो आप a भी निकाल सकते हो, चाहे इसमें b की वैल्यू रख के a निकाल लो, चाहे इसमें c की वैल्यू रख के a निकाल लो, बात एक ही है, तो चाहे जिसको रख दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, चाहे जो भी रखो, मैंने दोनों ऑप्शन दे दिया। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में b की वैल्यू रखने पर, b की वैल्यू रखो, इसमें क्या मिलेगा, 4a माइनस b यहाँ पर रखोगे 64/3 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो 4a बराबर 64/3, 16 4 जा 64 होता है, a बराबर 16/3। तो मतलब आपको मिल गया a बराबर 16/3, b बराबर 64/3 एंड c बराबर 64/9। सो ये आया आपका फाइनल आंसर, नोट कर लीजिए। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो रही नहीं होगी, एकदम सिंपल है। अगर ना समझ में आ जाए तो एक बार आप लोग चैट सेक्शन में बताइए, हम फिर से समझा दें। आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मोटिव ये है, किसी भी हालत में आपको समझ आना चाहिए, बस समझा दिया जाए। देखो कह क्या रहा था, आप प्यार से समझिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ABC, हमें ABC की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, जो चीज कह रहा है वो माइंड में हो जाना चाहिए। ABC की वैल्यू निकालनी है इस प्रकार कि सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू इतना एट इतना हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 64। इसका जो डायरेक्शन डेरिवेटिव दिखा रहा है इस फंक्शन पर, इस पॉइंट पर मैक्सिमम कितना आ रहा है, 64 आ रहा है, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू जेड एक्सिस के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पर डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना नहीं है, सो दैट बता रहा है इस प्रकार की, यहाँ पर SHOW नहीं कह रहा है सो दैट आपको दिखाना डायरेक्शन, नहीं, इस प्रकार इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव है
कि जेड एक्सिस के पैरेलल में, मेरी बात समझिएगा, जेड एक्सिस के पैरेलल में इसका जो डायरेक्शन डेरिवेटिव कुछ इस प्रकार से है कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन का डायरेक्शन डेरिवेटिव जेड एक्सिस के पैरेलल मैक्सिमम 64 है। आया, पकड़ में आया कुछ? सो नोट डाउन करिए, मजा आया कि नहीं? क्वेश्चन में आसान था, सब कुछ आसान है यार, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो आपने फाई रखा, ग्रेड फाई निकालना अभी तक कितनी बार बता चुके हैं, 5-6 लेक्चर तो हो गया होगा ग्रेड फाई का, ये कंफर्म हो गया। अब जेड एक्सिस के पैरेलल कर रहा है तो आई का कंपोनेंट 0 होगा बिकॉज एक्स एक्सिस शो करता है, जे का 0 होगा बिकॉज वाई एक्सिस शो करता है, के का 0 नहीं होगा बिकॉज जेड एक्सिस के पैरेलल हमें निकालना है। तो ये 0 वहां से 0 हो गए। तब के लिए ग्रेड फाई हमारा क्या बचा? ये दोनों 0, ये बच गया एज इट इज। अब मैक्सिमम ग्रेड फाई बोला जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, जो कि आपने निकालना है जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है? 64 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड रखेंगे तो इसका होल स्क्वायर बचेगा 64, क्योंकि आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आई जे है ही नहीं, के है तो के का होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर बाहर आएगा, 2b + 3c = 64। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें फाइनली वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करना सभी लोग जानते हैं, ऐसा हमें लगता है कि आप सभी जानते हैं, और हमारे अनुमान पर, हमारे भावनाओं पर, हमारे जो विश्वास है आप लोगों के लिए, उस पर आप खरे उतरिए। हम यही चाहते हैं आपका सिलेक्शन अच्छा हो, आप अच्छा करें, अच्छे मार्क्स लाएं, हम तो ये बस यही चाहते हैं, हमारी खुशी बस उसी में मिल जाती है। सो इतना नोट डाउन करिए, हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक समझ में आया ना सबको? कोई अगर प्रॉब्लम हो चैट सेक्शन उपयोग कर लिया करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, टेक स्क्रीनशॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जो अभी तक आप करते आ रहे थे, थोड़ा सा और डिफरेंट है। हालांकि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, बट ये थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट है। देख रहे हो ना बिजली कितनी तेज कड़क रही है, तो थोड़ा सा ज्यादा ये डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है ऑफ डेल्टा डेल एफ। इसका मतलब समझ रहे हो, ये ग्रेडियंट है, एक प्रकार से ग्रेडियंट दिया है, ग्रेडियंट ग्रेड एफ का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। अभी तक कोई फंक्शन दे रहा था, पहली बात एक बार तो ग्रेड एफ करेंगे, जितना आएगा उसका भी ग्रेड करेंगे, निकालेंगे, 2 बार ग्रेड निकालेंगे, उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। मतलब समझ पा रहे हो? अभी तक ये सिर्फ फंक्शन ही हुआ करता था, बट अब ये फंक्शन नहीं रहा। एक बार तो हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, आफ्टर इट फिर से हम ग्रेडियंट निकालेंगे, तब जाकर एग्जैक्टली जो फंक्शन मिलेगा उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? इसका मतलब ये है, फंक्शन मान लो कुछ भी एक्स वाई जेड दिया रहा होगा एक्स वाई जेड के टर्म में, बट अब क्या करना है आपको? ऐसा सिर्फ फंक्शन ही नहीं दिया गया, अब ये दे ही दिया गया, मतलब इसको ही सॉल्व करके आप एक फंक्शन बनाओगे। पहले तो एक ग्रेड एफ निकालोगे, जो भी मिलेगा आपको कुछ भी एक्स वाई जेड के टर्म में, उसका फिर से ग्रेड निकालोगे, तब जाकर जो फंक्शन मिलेगा उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। और किस डायरेक्शन में? कोई एक सरफेस दिया जा रहा है, उसके नॉर्मल मतलब उसके लंबवत निकालना है। पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, लंबवत में डॉट प्रोडक्ट होता है, याद है नहीं सबको? क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने पढ़ाया नहीं, इसलिए वो चर्चा ही नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं अभी के लिए, बट एग्जाम में ओवरऑल सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मतलब बात समझिएगा, कोई भी फंक्शन है जो कि ये एक फंक्शन है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, वेयर f इज इक्वल टू इतना, मतलब f की जो वैल्यू दी जा रही है एक्स वाई जेड के टर्म में दी गई, एक बार आप ग्रेड f निकालोगे, फिर से उसका ग्रेडियंट करोगे, 2 बार ग्रेड f, जो वैल्यू बची उसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। मतलब जो वैल्यू बची है आपकी, फिर उसका आप ग्रेड निकालोगे। एक बार तो सॉल्व करने के लिए तो एक प्रकार से नॉर्मल हम कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके बाद हम उसका ग्रेड f निकालेंगे, फिर हम दिखाने हैं कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है कोई भी सरफेस। अभी तक एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में दे रहा था, बट अब क्या कह रहा है कि इस कोई एक पार्टिकुलर सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर है, और उस परपेंडिकुलर को आपको शो करना है। परपेंडिकुलर में आप जानते हो, जब भी किसी भी 2 वेक्टर का परपेंडिकुलर करते हो आप डॉट प्रोडक्ट करते हो कि नहीं करते हो? आओ देखते हैं,
सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फंक्शन क्या है, ये दिया जा रहा है, ठीक है। आपका फंक्शन दिया जा रहा है 2x³ y² z⁴, एम आई राइट? 2x³ y² z⁴, बिल्कुल। ये थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब हमें पहली बात तो इसको चेंज कर लेना है इस फॉर्म में। पहली बात तो आप ग्रेड एफ निकाल लो एक बार। ग्रेड एफ होता क्या है, आई डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के डेल एफ विथ रिस्पेक्ट टू जेड। यही करते हो ना भाई। ग्रेड की वैल्यू क्या होती है, आई डेल डेल एक्स, जे डेल डेल वाई, के डेल डेल जेड, इनटू में एफ करोगे, फाइनली हमारी वैल्यू वही आएगी एग्जैक्टली। अब देखो आई हो गया हमारा। अगर हमें इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या बार बार लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्ट कर सकते हो ना, इतना तो माइंड दिया है भगवान ने आपको। x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करो तो x का करोगे, बाकी सभी कांस्टेंट रह जाएंगे। 3 2 जा 6 x² y² z⁴ प्लस का j कैप। अब y के रिस्पेक्ट में करो, 2 आगे आ जाएगा, 2 2 जा 4 x³ y z⁴ k कैप। z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 4 आगे आ जाएगा, 4 2 जा 8 x³ y² z⁵। बोलो हाँ या ना, इतना पकड़ पाए कि नहीं? अब आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है, ध्यान से समझना। ग्रेड डाट ग्रेड फाई है, डाट प्रोडक्ट करना है, पहले आप डाट प्रोडक्ट निकाल लो इसका, जो फंक्शन मिला है ग्रेड डाट ग्रेड फंक्शन, ठीक है। ग्रेड की वैल्यू क्या होती है, अब बताओ आप। ग्रेड की वैल्यू होती है आई डेल डेल एक्स, जे डेल डेल वाई, के डेल डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट। डेल एफ की वैल्यू क्या है, दिया जा रहा है आपको, आई 6x² y² z⁴, जे कैप 4x³ y z⁴, के कैप 8x³ y² z, ठीक। एम आई राइट? अब जब डाट प्रोडक्ट करते हो तो आई डाट I1 होता है, जे डाट J1 होता है, के डाट K1 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंट जो होते हैं, जैसे I क्रॉस J होता है वो 1 होता है, I क्रॉस K होता है वो 1 होता है, सिमिलर 0 होता है। बट यहां पर क्रॉस नहीं, यहां पर डाट प्रोडक्ट होते सिमिलर 1 होते हैं, अदरवाइज सभी 0 होते हैं। तो आई डाट आई आप 1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 6x² y² z⁴ डेल डेल एक्स, ठीक है, प्लस J1 हो जाएगा तो डेल डेल वाई ऑफ 4x³ y z⁴ प्लस का के कैप 0 हो जाएगा, के कैप 1 हो जाएगा, क्या मिलेगा, डेल डेल जेड 8x³ y² z³ मिलेगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x y² z⁴। इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 4x³ z⁴। और ये क्या हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में 3 आगे है, 3 बाहर जाएगा, 24x³ y² z²। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो फंक्शन मिला अभी तक यही आपको दिया जा रहा था एग्जैक्टली, बस और कुछ करना ही नहीं था यार, सिंपल, बाकी सब कुछ सिमिलर है जो आप करते आ रहे हो। तो इसको हम मान लेते हैं फंक्शन फाई, इसको मान लेते हैं फंक्शन फाई, यही फंक्शन है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब ये फंक्शन फाई मिल गया, अब हमें निकालना क्या होता था, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए। डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेड फाई निकालना पड़ता था। जब आप ग्रेड फाई निकाल लेते थे तो जो भी सरफेस दिया गया होता था या जो भी पॉइंट दिया गया होता था उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ता था, और उससे जस्ट हम मल्टीप्लिकेशन करा देते थे, हमारा आ जाता था। तो सबसे पहले इसका ग्रेड निकालो। ग्रेड निकालने के लिए क्या करोगे, डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, क्या मिलेगा हमको, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो। एक्स का तो 1 हो जाएगा 12y² z⁴, ठीक है, डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, 12y² z⁴ प्लस में एक्स का है तो 4 × 12x² z⁴, आगे मिलेगा इतना, सही है, बहुत अच्छा। x³ है तो x आगे आ जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें,
24 24 24, 4 3 12 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 72 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ या ना। हमें किस पॉइंट पर निकालना है, एट पॉइंट 1 कामा माइनस 2 कामा 1, एट 1 कामा माइनस 2 कामा 1। चैप्टर खत्म हो गया लेकिन इसके लिए मैंने जगह नहीं छोड़ा कभी। एक्स वाई जेड, ठीक। क्या होता है, वाई एंड जेड वैल्यू रखो फटाफट से, इस पॉइंट पर हमें निकालना है। 12 इंटू वाई स्क्वायर 2 दूनी 4 जेड स्क्वायर 1 प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1, 72 एक्स स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर करो 4 ही मिलेगा, जेड स्क्वायर 1, 12 चौक 48 प्लस 12 प्लस 4 दूनी 8 7 चौक 28 288, तो 8 8 16 17 18, कैरी में 1 8 1 9 9 4 13 13 1 14, कैरी में 1 2 2 1 3 348, डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आया 348, ठीक है। ऐसे अब डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, कहां पर निकालें, यहीं पर निकाल दे। चलो डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 12 दूना 24 एक्स वाई जेड पावर 4 एक्स वाई जेड पावर 4, ठीक है, प्लस y का इसमें है ही नहीं 0, y इसमें है तो 24 दूना 48 एक्स क्यूब वाई जेड स्क्वायर। बहुत अच्छे, चल एट पॉइंट 1 माइनस 2 1 पर रखेंगे तो 24 गुड़े 1 y की वैल्यू -2 इंटू जेड का स्क्वायर 1 प्लस में 48 गुड़े 1 गुड़े -2 गुड़े 1। अरे भाई 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, 24 दूना 48 माइनस 48, फिर 40 दूना 80 8 दूना 96 माइनस में 96, कितना आएगा 144, 8 6 14 4 हासिल 1 144 आना चाहिए, 9 4 13 1 14 माइनस 144, डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब ये देखो सीढ़ी बन गई ना, यहाँ चढ़ो फिर आगे कहाँ से जाओगे, बंद है रास्ता। डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू जेड निकाल लो, डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अगर यहाँ तक चढ़ गए, अब आपको यहाँ तक जाना है तो कैसे जाओगे, आप संघर्ष करो, रस्सी फेंको, चढ़ जाओ, टॉप पे पहुंच जाओगे। डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, जेड पावर 4 है, बच्चों 48 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, जेड के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 आगे आ जाएगा 16 एक्स क्यूब जेड क्यूब, एंड फिर जेड स्क्वायर है 24 दूना 48 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। किस पॉइंट पर निकालना है, 1 कामा माइनस 2 कामा 1, तो क्या होगा 48 गुड़े 1 गुड़े -2 का स्क्वायर 4 गुड़े 1 प्लस में 16 गुड़े 1 गुड़े 1 प्लस में 48 गुड़े 1 गुड़े -2 का होल स्क्वायर 4 गुड़े 1, क्या हो जाएगा 8 चौक 32 3 4 चौक 16 17 18 19 192, 16 1 के 16 प्लस में 48 चौका फिर से 192, ठीक है, 2 2 4 6 4 10, कैरी में 1 9 1 10 10 9 19 1 20, कैरी में 2 1 1 2 2 4, डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू जेड 400, ये मिल गया। मतलब अब आपको मिला क्या, डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मिल गया, डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू वाई मिल गया, डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू जेड मिल गया। अब आपको निकालना है ग्रेड 5। ग्रेड 5 क्या होता है, आई डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जे डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू वाई, के डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक। आई कैप डेल 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना है, ये रहा हमारा 348, इसको अच्छा लगने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। आई कैप जे की वैल्यू कितनी है, मतलब वाई के रिस्पेक्ट में 144 जे कैप प्लस में 400 के कैप, दिस इज योर ग्रेड 5। क्या कोई प्रॉब्लम होगी किसी को,
यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम होगी, होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपको कहा क्या रहा है, ध्यान से समझिए कि ये जो है इसके लंबवत है, इसका यूनिट वेक्टर हमें मालूम होना चाहिए, तभी तो आप बताओगे इसके लंबवत है या फिर नहीं है। सबसे पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालो। अब यूनिट वेक्टर निकालें कैसे, जैसे कोई भी फंक्शन हमारा दिया गया होता है उसका यूनिट वेक्टर निकालना आप सभी जानते हो। कोई भी यूनिट वेक्टर हमारा दिया गया हो, उसका फंक्शन दिया गया हो तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना कौन नहीं जानता, सब जानते हो। तो सबसे पहले निकालो डेल्टा या ग्रेड, कुछ भी बोल दो कि हमारा फंक्शन दिया गया था, इसे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट तो बना था कहीं, ये बना है फर्स्ट। अब ये देखो, ये फंक्शन है कोई एक्स वाई स्क्वायर, जब अभी तक पॉइंट था तो पॉइंट से डायरेक्ट निकाल लेते थे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बट अब ये चेंज है थोड़ा सा, ये क्या है, चेंज है थोड़ा सा। इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमें फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन करना है कि आपको आई जे के कैप के रूप में चेंज हो सके। इट मीन्स दैट अगर मैं इसे चेंज करूं एक्स वाई स्क्वायर जेड, मैं इसको लेफ्ट साइड लेता हूं, माइनस में 3x माइनस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और हम इसको एक फंक्शन मान सकते हैं। 5 इसको मानो, जी इसको मान लो, कोई भी फंक्शन मान सकते हो, आपकी इच्छा है। अगर आप इसको फंक्शन कोई सा भी मानते हो, ये तो इक्वल टू 0 निकला। अब आप निकालोगे ग्रेड जी, निकालोगे कि नहीं निकालोगे, आप n मान लो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आपको कोई। क्या हो जाएगा, आई डेल जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ऐसे कुछ होता है। चलो तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब डेल जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस जे कैप डेल जी विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के कैप डेल जी विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये क्या मिला हमें, आई कैप डेल जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, एक्स इसमें भी है माइनस में 3 प्लस का जे कैप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, वाई का हो जाएगा 2xyz, 2xyz, इधर वाई नहीं है, प्लस का के कैप, ठीक। जेड के रिस्पेक्ट में इसमें भी जेड है तो एक्स वाई स्क्वायर, इसमें भी जेड है माइनस 2z। तो ये तो निकल गया आपका ग्रेड जी। अब जब आप ग्रेड जी निकाल लेते हो तो यूनिट वेक्टर भी निकालना सब लोग जानते हो, बोलो हाँ या ना, यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो ये तो आ गया वाई स्क्वायर जेड माइनस 3 आई कैप प्लस 2xyz जे कैप एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2z के कैप, ये तो आपका मिल गया। अब आप निकालो क्या, नॉर्मल एट, नॉर्मल कहां पर दिखा, नॉर्मल एट 1 कामा माइनस 2 कामा 1, वो वैल्यू आप रख सकते हो, कौन सा पॉइंट है, एट नॉर्मल, नॉर्मल एट लिखिए ना, नॉर्मल एट 1 कामा माइनस 2 कामा 1, इस पॉइंट के नॉर्मल बताया जा रहा है ना, इसी के लंबवत, इस सरफेस के लंबवत। इस पॉइंट पर देखेंगे तो डेल्टा जी हमारे क्या मिलेगा, y की वैल्यू माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 3 आई कैप प्लस का 2xyz, एक्स की वैल्यू 1 y की वैल्यू माइनस 2, माइनस माइनस 2 हो जाएगा ना, माइनस 2 जे कैप एक्स वाई स्क्वायर के कैप बचा हमारा ऐसा कुछ, वाई स्क्वायर मतलब 4 2z, तो क्या आ गया आपका आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप, दिस इज योर ग्रेड जी। अब ग्रेड जी तो आपका मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो आप निकालो क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ जी दैट्स इक्वल टू जो भी आपका ये फंक्शन मिला है अपान में मॉड दैट फंक्शन, ये तो निकालोगे ना आप यूनिट वेक्टर। तो ग्रेड जी क्या मिला है, आई माइनस 2j प्लस का 2k। अब कुछ लोग पूछेंगे ग्रेड क्यों निकाले, अगर ग्रेड न निकाले होते तो क्या ये आई जे के रूप में हम कन्वर्ट कर पाते, नहीं कर पाते, ऑब्वियस सी बात है। आई जे के रूप में कन्वर्ट करने के लिए मैं ग्रेड जी निकालना पड़ा, मजबूरी थी अपनी। तो ग्रेड जी निकला, तो आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, मिला कितना हमें, आई माइनस 2j प्लस का 2k डिवाइड बाई 4 प्लस 4 प्लस 1 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। दिस इज योर
यूनिट वेक्टर ऑफ जी। अब क्या करोगे, आपको क्या चाहिए ये पहले हमको बता दो। आपको यहां पर चाहिए मल्टीप्लीकेशन कराओगे, क्यों? क्योंकि आपको चाहिए डायरेक्शन डेरिवेटिव। जब आप डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालोगे, डायरेक्शन डेरिवेटिव, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होता है ये हमको बताओ। ठीक है, जब डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालेंगे दैट्स इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ जी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट फाई का ग्रेड। ठीक है, ग्रेड फाई। यूनिट वेक्टर ऑफ जी की वैल्यू क्या है, i माइनस टू जे प्लस टू के, i माइनस टू जे प्लस का 2k डिवाइड बाई 3 ग्रेड में। ग्रेड फाई क्या होता है हमारा 348 आई कैप माइनस 144 जे कैप प्लस का 400 के कैप। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आप कराइए, क्या मिलेगा आपको, आई कैप ऑन हो जाएगा 348 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 144 का मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस का 800 डिवाइड बाई 3। ओवरऑल क्या मिला आपका 8 प्लस 8 16, कैरी में 1, और बाकी 4 8 4 12, 12 1 13, कैरी में 1, 3 2 5 1 6। ओहो, 8 2 10, 3 13 1 1436 बटे 3, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 से 23 नहीं कटेगा, 3 9 27 नहीं कटेगा, 1436 बटे 3। दिस इज योर डायरेक्शन डेरिवेटिव, 1436 बटे 3, दिस इज डायरेक्शन डेरिवेटिव। बातें समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको मैंने काफी टाइम तक आपको समझाया। ये पॉइंट नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते। टेक ए स्क्रीनशॉट सून, टेक अ स्क्रीनशॉट सून। क्लियर है, कुछ और करना नहीं था, बस इसमें यही था कि एफ की फंक्शन की वैल्यू दी गई थी, हमें इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना था। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराना था तो मल्टीप्लिकेशन करा दिया, आई का i1 हो गया, और उसके बाद ये हमारा फंक्शन मिल गया, जो फंक्शन आपको पहले दिया जा रहा था। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में ऐसे दिया गया होता था, और अब आपको पका कर खाना पड़ रहा है, पहले खा लेते थे डायरेक्ट। तो एट इतना पॉइंट पर दिखाएंगे डेल फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड। क्यों? क्योंकि आपको ग्रेड फाई चाहिए, ग्रेड फाई निकालेंगे, ग्रेड फाई आपको मिल गया। जब ग्रेड फाई मिल गया तो हमें एक सरफेस दिया जा रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये हमारा मिल रहा था डायरेक्शन में, तो ये सरफेस था, और फिर इस सरफेस को मैंने एक तरफ कर लिया, इसको मैंने जी मान लिया। अब जी का ग्रेड निकालेंगे, कारण क्या है, अगर आप जी का ग्रेड नहीं निकाले तो आई जे के निकालोगे कहां से, आएगा ही नहीं। अभी तक क्या होता था कि पॉइंट्स होते थे, उसका एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के ऐसे निकाल लेते थे, बट ऐसा नहीं है इसमें। ग्रेड निकाले, ग्रेड निकालने के बाद हमें मिला इतना, 8 पॉइंट इतना रख के, तो ये वैल्यू मिल गई आई माइनस 2j प्लस 2k। एंड फिर अब इसका यूनिट वेक्टर जब निकाल लिए तो इतना अपान मॉड में वैल्यू आ गई आपकी इतनी, अब दोनों से मल्टीप्लिकेशन करा, 1436 बटे 3 आ गया। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। सो नोट डाउन करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑन। हटा तो दिया मैंने, लेकिन एक पॉइंट पर वहां पर मिस हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, -4j होना चाहिए था, मैंने -2j लिख दिया। आप -4 करके जे करके लगा लो, तो आ जाएगा आपका आंसर 1724 बटे 100। अभी मैंने आंसर देखा तो गलत आ रहा था, फिर मैंने देखा तो वहीं पर हम लोगों ने गलती की थी, बट कोई नहीं, मैं एक बार कहूँ तो मैं बता भी देता हूँ। आपका वैल्यू क्या मिल गया था, वैल्यू आपकी आई थी फाई की वैल्यू कुछ जो आपका निकला था ग्रेड फाई। ठीक है, ग्रेड फाई की वैल्यू कहाँ पर निकली थी हम लोगों की, 348 आई कैप, यही निकला था ना, माइनस में 144 जे कैप प्लस का 400 के कैप, ये हमारा निकला था ग्रेड फाई। एंड हम जब यूनिट वेक्टर निकाल रहे थे उसका, तो ये आ रहा था हमारा, यही तो मिला था ना, जो डेल्टा जी था ग्रेड जी, दैट्स योर वाई स्क्वायर जेड माइनस 3 आई कैप प्लस में 2xyz जे कैप प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2z के कैप, यही था। तो मैंने वैल्यू क्या रखी थी, एट 1 कामा -2 कामा 1। इस पर अगर ग्रेड जी निकालेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 आई कैप, और इधर मिल जाएगा 2 xyz था ना, xyz x का 1 y का -2 2 इंटू -2, ठीक है, इंटू में जे कैप प्लस में एक्स वाई स्क्वायर था, मतलब 4
-2 के कैप, तो ये आ जाता आपका ग्रेड जी दैट्स योर आई कैप -4 जे कैप प्लस का 2 के कैप। यहीं पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए थे, कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। एंड इसका जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर ऑफ ग्रेड जी जब आप निकाल लोगे एक प्रकार से, तो ये क्या मिल जाएगा आपका आई कैप -4 जे कैप प्लस का 2 के कैप अपान स्क्वायर रूट ऑफ आई के कंपोनेंट का स्क्वायर 1 प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर करो 16 के कंपोनेंट का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा आपका आई -j 4j प्लस 2 के आई -4j प्लस का 2 के डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 20 1 21, तो ये मिला आपका यूनिट वेक्टर ऑफ ग्रेड जी। अब आपको निकालना क्या है, डायरेक्शन डेरिवेटिव। आप क्या करोगे, डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालोगे। डायरेक्शन डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दो, यूनिट वेक्टर ऑफ ग्रेड जी डॉट ग्रेड फाई, ये वैल्यू क्या है आई -4j प्लस का 2 के डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 21 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 348 आई कैप -144 कैप प्लस में 400 के कैप, तो मल्टीप्लिकेशन कराओगे आई का I1 हो जाएगा 348 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 144 4 चौक 16 6 हासिल 1 14 चौक 56 56 1 57 576 प्लस में 800 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 21 8 5 1376 13 14 15 16 1676 4 7 4 11 8 6 14, तो ये आ जाएगा आपका, चाहे डायरेक्ट बना निकाला जैसे मैंने निकाला या फिर आप जोड़ लो 8 6 14 4 हासिल 1 7 4 11 1 12 2 हासिल 1 8 5 13 3 13 3 16 1 17 24 अंडर रूट 21, ये बचा आपका। ठीक है, दिस इज योर डायरेक्शन डेरिवेटिव। वो थोड़ा सा मिस हो गया था बस वही 2 के चक्कर में इतना देर तक फिर से लगाना पड़ा, कोई बात नहीं यार, नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट सुन, हम लोग आगे चलते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो हम लोग आगे बढ़ें, अदरवाइज ना बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिमिलर है, जो भी मैंने बताया सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क नोट कर लो। ये आपको करना है कि फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर वेयर वी जितना, सर बता दीजिए ज़्यादा अच्छा रहे। अरे कुछ करना नहीं यार, ये सिंपल है, होमवर्क लिख लो। सुनो यार, मैं बता ही देता हूँ, इधर आओ, सोल्यूशन देखो। वी स्क्वायर का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, वी की वैल्यू दी जा रही है, तो वी बराबर क्या लिखोगे, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप, ठीक है, आई कैप प्लस जेड वाई स्क्वायर जे कैप प्लस में एक्स जेड स्क्वायर के कैप, दिस इज वी। एंड वी स्क्वायर निकाल लो तो वी डॉट वी होता है, तो मतलब इसका फिर से इसे मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो एक्स वाई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो एक्स स्क्वायर वाई पावर 4 हो जाएगा, तो फिर 2 बार कर रहे हो ना, तो उसका जस्ट स्क्वायर कर दो यार, कोई मतलब नहीं। ठीक है, फिर से समझ लो, नहीं तो काफ़ी लोग सोचेंगे अरे यार अगर इसका स्क्वायर करो तो आई का प्रोडक्ट स्क्वायर है, मतलब ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो गया, बाकी आई इंटू जे करोगे 0 होता है। काफ़ी लोग तो अभी परेशान हैं, एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस जेड वाई स्क्वायर जे कैप प्लस में एक्स जेड स्क्वायर के कैप डॉट प्रोडक्ट एक्स वाई स्क्वायर आई कैप प्लस में जेड वाई स्क्वायर जे कैप प्लस में एक्स जेड स्क्वायर के कैप। आज खूब बारिश हो रही है, प्रभु मगन है, आज दमदार बारिश हो रही है आज तो। फिर आई से I1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाई पावर 4, ये बचा क्या, जेड स्क्वायर वाई पावर 4 एक्स स्क्वायर जेड पावर 4, दिस इज योर वी स्क्वायर, दिस इज योर वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर तो निकल आया, आपको निकालना क्या, डायरेक्शन डेरिवेटिव। डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालने के लिए आप ग्रेड वी निकालते हो, ग्रेड वी निकालो सबसे पहले डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से निकालेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 2x वाई की पावर 4, एक्स इसमें नहीं है, इस एक्स इसमें है, प्लस में 2x जेड की पावर 4। एट पॉइंट किस पर निकाल रहे हैं, 2, 0, 3 2, 0, 3 2, 0, 3 पर निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 का पावर 4, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, एम आई राइट, 3 पावर 4 81, हाँ सही होना ही चाहिए। 2 इंटू एक्स
अरे 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2, जेड की पावर 4, फिर से आ गया। ओहो, वाई की पावर 4 था, 0 आएगा। अभी तो कल्याण हो जाता, फिर से भी गलत होता। 2 इंटू जेड की पावर 4, अब आएगा 27, 87। तो ये तो 0 हो गया। 2 दूनी 4, 4 गुणे 87 क्या होता है? 4 गुणे 87 7 28, हमें नहीं पता। 2 8 चौक 32, 33 34, 348। डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 आगे आ जाएगा, 4x² वाई क्यूब प्लस में 4z² वाई क्यूब, इसमें वाई है ही नहीं। एट पॉइंट इतना निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू, ये तो 0 बचेगा यार, 0 आएगा, लिख लो 0, क्योंकि y है, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आ गया डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू z करेंगे। z क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर है 2zy की पावर 4 प्लस में 4x² z क्यूब। क्या हो गया? विथ रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं ना, z की वैल्यू क्या है? 3, 2 गुणे 3 गुणे 0 प्लस में 4 गुणे 1, सॉरी 2 2 दूनी 4 गुणे z क्यूब, मतलब 4 सॉरी 3 त्रिक्का 9, 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 गुणे 27। तो 16 गुणे 27 कितना होगा? 16 गुणे 27 सत्संग 42, 7 1 के 7 4 11, 6 दूनी 12, कैरी में 1, ठीक है। 2 के 2 3, 2 3 432, 432। दिस इज डेल वी विथ रिस्पेक्ट टू जेड। कन्फर्म कर लो फिर से एक बार। सत्संग 42, 2 7 के 7 4 11, 2 6 12, 2 के 2, सही है। ऐसे कैलकुलेशन भी हम पूरा लगा दे, फिर से हमें लगाना पड़ जाएगा, इसलिए 3 बार चेक कर लेते हैं भाई, नहीं तो फिर से लगाना पड़ेगा। आप लोग इतने अच्छे हो कि फिर से हमसे लगवाओगे? बिल्कुल नहीं सर, हमें नहीं कुछ सुनना, हमें आना है, आंसर लाना है बस। ये निकल गया। अगर मैं यहाँ पर निकालूँ ग्रेड वी स्क्वायर निकालोगे ना, ग्रेड वी स्क्वायर क्या हो जाता है? इतना आई कैप 348 आई कैप, ये 0 हो गया, ये 432 के कैप, ये निकल आया आपका डेल वी स्क्वायर। क्या हमारा डेल वी स्क्वायर सही आ रहा है? बहुत सही, बिल्कुल। अब निकालना है इस स्फेयर नॉर्मल आउटवर्ड टू स्फेयर, कोई स्फेयर दिया जा रहा है, उसके आउटवर्ड नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो जिसकी वैल्यू दी जा रही है ये, तो इसको लिख लेंगे x² प्लस y² प्लस z², 14 किधर कर लेंगे बराबर 0। इसको हम मान लेंगे कोई भी एक फंक्शन f मान लें, मान लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको ग्रेड f निकालेंगे, आई जे के रूप में हमें चेंज करना है। ग्रेड क्या होता है? आई डेल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जे डेल विथ रिस्पेक्ट टू वाई प्लस के डेल विथ रिस्पेक्ट टू जेड, क्या x² प्लस y² प्लस z² माइनस 14 बराबर। चलो अब x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या हो जाएगा? 2x आई के। j के रिस्पेक्ट में करोगे मतलब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा? 2y। z के रिस्पेक्ट में करोगे 2z, ये मिला डेल्टा f, मतलब ग्रेड f जिसे आप बोल सकते हो, ठीक। अब क्या करना है हमको? हमको निकालना है यूनिट वेक्टर, तभी तो आप मल्टीप्लाई कराओगे। आपको करना है क्या? यूनिट वेक्टर। ये एट द पॉइंट 3, 2, 1 पर मिल रहा है। एट द पॉइंट लिखेंगे, एट पॉइंट 3, 2, 1 क्या मिलेगा? f इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 6 आई कैप, y की वैल्यू 2 है तो प्लस 4 जे कैप, इसकी वैल्यू प्लस 2 के कैप। ये मिला ग्रेड f। एंड आप अगर इसको मान सकते हो कोई यूनिट वेक्टर, ओ सॉरी कुछ भी मान लो, ए मान लेते हैं, ना मानो तो कोई दिक्कत नहीं, क्या कुछ हो थोड़ी जाएगा। काफ़ी लोग यहाँ पर यूनिट वेक्टर ए लिखना अच्छा लगता है, बस इसीलिए मान लिया जाता है। डिवाइड बाई मॉड वेक्टर f, इसकी वैल्यू क्या है? 6 आई कैप,
प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई, ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4, तो क्या होगा 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई 36 4 40 10 50 6 56, हाँ सही है 36 4 40 10 50 6 56 स्क्वायर रूट ऑफ 56। तो इसको हम लिख सकते थे 2 रूट 14, 14 चौका 56 होता है ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। ये दो कॉमन कर लो, 3i कैप प्लस 2j कैप, एकदम सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं इसमें, प्लस का 1k कैप डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14, अरे 2 दूनी 4 14 चौका 56 कैंसिल आउट, 3i कैप 2j कैप k कैप स्क्वायर रूट ऑफ 14, दिस इज योर यूनिट वेक्टर ऑफ एफ। अब इसका कहाँ गया, ये इसका और इसका मल्टीप्लाई कराओगे डायरेक्शन डेरिवेटिव निकलेगा आपका, डायरेक्शन डेरिवेटिव वैसे लिखने का तरीका होता है डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द स्फीयर ऑफ इतना एट पॉइंट इतना, तब लिखते हो ना, अच्छा लगता है। क्या हो जाएगा आपका ग्रेड वी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ ग्रेड एफ, ये क्या था हमारा 348 आई कैप प्लस 432 जे कैप, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कराओगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14, ये नहीं मिलेगा क्या हमारा i कैप 1 हो जाएगा, 8 3 24, देखो हमारा दिमाग, 4 3 12 13 14, 3 3 का 9 1 10, सही है सही है। j का 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 स्क्वायर रूट ऑफ 14, क्या हो गया 4 4 8 6 4 10 और 10 8 18 1 19 1908 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 14, दिस इज योर आंसर, नोट कर लो। एक चीज़ देखो, फिर से मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी थी, 81 बार पढ़ रहा था 87 लिख रहा हूँ, आज मेरा दिमाग कहाँ गया, बार 81 पढ़ रहा था, अरे 3 का पावर 4 करो 81 होगा ना, मैं 81 बार पढ़ रहा था, बस गलती से 87 लिख दिया, वहीं पर गलती आ गई, 4 1 के 4 हो जाएगा, 8 चौक 32 324, बाकी सब कुछ सही है 324, ठीक, बाकी ये सब कुछ सही है। ये रहा के कैप था, तो ये हमारा के कैप होगा, आज पता नहीं कितनी गलतियां हो रही हैं, के कैप, तो ओवरऑल हमारा आ जाएगा, ओवरऑल 324 गुणे 3 करोगे कितना आएगा, 4 3 12 3 दूनी 6 7 3 3 9 972 प्लस के इंटू के करोगे 432 बटे अंडर रूट 14, कितना बचेगा 2 दूनी 4 2 प्लस 2 4 7 3 10 9 4 13 1 14 1404 बटे अंडर रूट 14, दिस इज योर आंसर, परफेक्टली आंसर यही है। वो 2 जगह मिस्टेक हो गई थी, एक जगह यहाँ छोटी सी मिस्टेक, उसके बाद के कैप हमने लिखा था जे कैप लिख दिया, जल्दबाजी में गलती हमेशा होती है, इसलिए आप लोग पेपर में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, नोट करिए, हम लोग आगे चलते हैं, टेक स्क्रीनशॉट ऑन। तो उम्मीद करते हैं ग्रेडियंट से रिलेटेड जितने प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते थे हमने आपको सॉल्व कराए, एंड एक्सरसाइज में अगर और भी डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम उसको भी सॉल्व कराएंगे, ये तो फिक्स है। और याद रखिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन भले सॉल्व कराता हूं, साथ साथ सब लोग सॉल्व किया करो, नहीं खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, मुझसे पहले नहीं सॉल्व करते हो, तो आप कम से कम इन क्वेश्चंस को मेरे बताने के बाद एक बार रिवाइज किया करो, जिससे आपको क्लेरिफाई होगा एंड प्रॉब्लम भी समझ में आएगी कि एग्जैक्ट आपको समझ कहाँ आ रहा है, तो अगले वाले वीडियो में वो चीज़ पूछ सकते हो, या वो चीज़ आप देख सकते हो प्रॉब्लम आप कहाँ कर रहे थे, कहाँ से हमने गलती करी है और कैसे सही होगा, वो आप वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डेड भी आप देख पाओगे। तो ये सब प्रॉफिट होते हैं एक प्रकार से।
और उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो गाइज, अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एंड ये जो बुक है, बुक से जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, बुक की भी PDF वहाँ पर मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ साथ इस पूरे फर्स्ट ईयर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ टोटल आपको पढ़ाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपीज़ में। नहीं 60% का ऑफ है, सिर्फ और सिर्फ में 3,999 रुपीज़ में। जितना आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में एक मंथ का देते हो, पूरे साल भर पढ़ाया जाएगा इसमें। और इतना वाइड सिलेबस है तो कंप्लीट पूरा कराना एक प्रकार से सॉल्व कहीं पर अभी तक नहीं हो पाता था, बच्चों को दिक्कत आ रही थी। बट अब ये पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ का हो, अभी तक आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा। फिजिक्स का एक भी न्यूमेरिकल आपका छोड़ा गया कहीं, मैथ का एक भी क्वेश्चन छोड़ा गया कहीं। आगे हम और कुछ नहीं करेंगे, आप वीडियोस देखियो, आपको खुद समझ में आ रहा है। और समझ में आ रहा हो तो आप इसे परचेस करिए, क्योंकि ये पूरे साल भर का काम है आपका। तो पूरे ईयर आपको पढ़ाया जाएगा। जो सॉल्यूशन होगा आपका अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन, वो भी यहाँ पर मिलेगा। जैसे जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लाते हैं, कैसे लाते हैं, क्योंकि उन्हें एक टिप्स मिल जाती है कैसे पढ़ें, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्हें बता दिए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी, टेंशन मत लेना। क्रैश कोर्स जो होता है, मतलब फास्ट रिवीजन, वो भी इसमें डाल दिया जाएगा, अलग से कुछ भी नहीं करना है। एक बार परचेस करो बॉयज, पूरे ईयर पढ़ो आराम से। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आएगा। इतना नोट डाउन करेंगे, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन आप लोग बड़ी पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।